कोई बताना बच्चों, कल लास्ट कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, कौन सा एग्जाम्पल कर रहे थे? 15 हो गया था। 15 हो गया था। अच्छा 16 बस वो पावर वाला वही चल रहा था। हाँ जी ध्यान दीजिएगा 16th। अभी किसी को रेडिकल पावर सॉल्व करने में दिक्कत है, रैशनल पावर, तो मेरे को बता दो। किसी को भी दिक्कत आ रही है तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली डबल एन इन्वेस्टमेंट इन 7 ईयर। उसने बोला किस रेट से, ठीक है। अच्छा जब तक चीजें मतलब पहली प्रैक्टिस चल रही है आज हमारी टॉपिक की, तो शुरू में मतलब एकदम से फील या चीजें पकड़ में नहीं आती तो थ्योरी थोड़ी बहुत लिख दिया करो। सेकंड अटेम्प्ट आप जरूर दोगे इसका, और तब ना आप मतलब ये कोई भी चीज लिखे बिना ना सीधा फॉर्मूले में डालोगे और कैलकुलेटर चलाया, सिंगल लाइन आंसर है आपके हाथ में। लेकिन ये अभी नहीं हो पाएगा ज्यादा बच्चों से ना, तो वो पहले समझेंगे तो सही ना कह क्या रहा है। किस रेट से, अच्छा कंपाउंड की कैलकुलेशन है वो ध्यान देना, कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का भी बना सकता है वो यही वाला, तो वो पक्का ध्यान रखना। कितना भी आ जाए, सीआई से कर दिया एसआई का क्वेश्चन और एसआई का सीआई से, तो क्वेश्चन तो खराब होगा ही होगा। सर कंपाउंड की बात हो रही है, एनुअली रेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किस रेट से प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 7 साल में। सर प्रिंसिपल भी नहीं पता, फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है भैया बस टाइम दे रहे हैं सर 7 साल। मतलब ऐसे तो बच्चा तकलीफ में आ जाएगा सर, होगा कैसे? क्योंकि मेरे को फॉर्मूले पता है, लेकिन फॉर्मूला में यार एक चीज छोड़ के बाकी सब तो पता होना चाहिए ना, जब तो आंसर आएंगे। ठीक है सुनते रहना भैया। वो कह रहे किस किस रेट से, चलो रेट को आप मान लो R%, ठीक है भैया। प्रिंसिपल डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल को P मान लो, 7 साल बाद डबल हो जाना चाहिए, डबल मतलब 2P। और आपको ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप बहुत छोटे होते हुए भी ये चीजें कर देते थे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आता था, बस टाइम पंगे वाले नहीं आते होंगे। ठीक है भैया। किस बच्चा कहेगा सर क्या बात कर रहे हो, आरबी निकालना है, पीबी मिसिंग है, आएगा कैसे? अरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी प्रिंसिपल इंटू 1+i, रेट को आई बना ही लेंगे भैया, वही लिखना, आई की होल पावर n। तो भैया आप ये देखो ना, ये आपका प्रिंसिपल जो है पी है, कितने टाइम में डबल हो जाएगा, यानी 2P हो जाएगा, ए का मतलब 2P, तो पी सी तो पी कट ही रहा है ना, ये वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये तो कटने वाला है। तो बचा क्या? रेट तुम्हें निकालना है, जो कि आई आ गया तो इंटू 100 करके रेट आप बना ही लोगे, वो भी कोई तकलीफ नहीं है। टाइम आपका 7 साल है। एक बारी भैया अब ना मैं 2-3 बच्चे अपॉइंट करूंगा रोज के हिसाब से, बदल बदल के, एक को नहीं करूंगा क्योंकि एक अकेला बेचारा कभी कभी फंस जाता है। उस क्लास में वो 3 बच्चे जरूर बोले, ठीक है, और बाकी जिसका मन हो वो भी जरूर बोले, क्योंकि जो बोलने वाला है वो अलग दम रखता है, जो सुनने वाले हैं वो थोड़े कम वाले होते हैं। ठीक है मैं कह रहा हूँ नॉलेज किसी की भी है, मनमोहन सिंह जी की भी की थी और मोदी जी की भी है। देखो जो बोलने वाला नहीं था उसकी क्या कीमत है, और जो बोलता है उसकी क्या कीमत है, क्या ब्रांड वैल्यू है, ये फर्क होता है। ठीक है तो ये आपको पकड़ना चाहिए। तो मैं वापस आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो जो पूछ रहा हूं बोलते जाना, इसको एक क्वेश्चन निकाल के खुश नहीं होना हमने। ठीक है वो बोल रहा है टाइम 7 साल है। अच्छा टाइम 7 साल में डाल रहा हूं और मेरा क्वेश्चन आ जाएगा और आप भी सब कर लोगे। कोई बताएगा अभी क्या नहीं ध्यान दिया हमने, ये पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता था। टाइम 7 साल है, कोई भी बोल दो। एनुअल बेस पे या बहुत बढ़िया फिर बहुत बढ़िया कुंदन भाई, मजा आ गया। ठीक है वो कह रहे हैं सर कंपाउंडेड एनुअली है ना, एन का मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होता है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन होता है, कितनी बारी कैलकुलेशन करनी है इंटरेस्ट की। वो तो सर मतलब नहीं सोचा तो आप तो बस बच जाओगे ऐसे ही भगवान के भरोसे। हर साल साल बाद की कैलकुलेशन करनी थी तो 7 साल में 7 बारी करनी है, तो इसलिए एन 7 है। कहीं हाफ ईयरली कैलकुलेशन होती ना, हाफ ईयरली कैलकुलेशन होती तो 7 साल में हाफ ईयर 14 बारी आते, तो एन 14 हो जाता। इसका ध्यान रखना। अभी ये क्या कर रहा है, शुरू में किताब लिखने वाले को भी पता है भैया बच्चा बेचारा कंफ्यूज ही ना हो जाए, तो हम उसे पहले चीज सिखा तो दें, तो वो कहीं पंगा नहीं दे रही है किताब, जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो। और जब आप मतलब इस चैप्टर में तो 100 क्वेश्चन की कलेक्शन नहीं है, लेकिन जब आप स्कैनर करोगे कई जगह वो ऐसे फंसा लेगा, यानी इसने सीए के एग्जाम में ऐसे फंसाया हुआ है बच्चों को। ठीक है खैर छोड़ो, कहीं भी कोई और क्वेश्चन हो ना आप अपने क्वेश्चन डाल देना, मेरी कई सारी चीजें समझाने की कोशिश होती है, लेकिन उसके अलावा आपके अपने भी व्यू हैं, जो भी बात रखनी हो रख लेना।
सर अब ये पावर 7 इधर ले जाएंगे, होल पावर 1/7, बात वही आ गई सर, 2 की फ्रैक्शनल पावर सॉल्व करनी है। ठीक है भैया, कर देना जरा फटाफट से, 2 की पावर 1/7 किसी ने कर दी है तो मेरे को बता देना जरा। 1.10409 1.1040। 0409। अच्छा, जिससे नहीं हो रही है एक बारी मैं साथ साथ कर दूं, कोई बच्चा फिर बोले। ठीक है, मैं बोल ही दूं। ठीक है, 2 की पावर 1/7 सॉल्व करनी है, 2 पर 12 बारी स्क्वायर रूट दबा लो, 2 पर 12 बारी। ठीक है, ये 1.0001 आ गया। ठीक है भैया, 12 बारी स्क्वायर रूट करने के बाद फिर उसके बाद -1 कर लो, फिर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 7, ये जो पावर थी वो कर लो, फिर +1 कर लो। ठीक है भैया, फिर उसके बाद इंटू इज इक्वल टू 12 बारी। ठीक है भैया, पहुंच गए वहीं जो बच्चे ने बताया, 1.10409 इज इक्वल है 1 प्लस आए आ गया, 1 माइनस कर लोगे 0.10। भाई देखो, और तो क्या समझा लिया मैंने, बस यही एक मुद्दा था। और ये भी ऐसे, बस मैंने तो अपना करा ऐसे बोल दिया फटाफट से। जिसको नहीं आता होगा उसकी दिक्कत उसमें बची होगी, वो बोलेगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है जी, आई आ गया सर, लेकिन रेट चाहिए सर, रेट। अरे आई को रेट बनाने के लिए बस 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एनुअल रेट ही आएगा। ये ध्यान देना, टाइम आपका एनुअल था, कंपाउंड कैलकुलेशन एनुअल थी, रेट एनुअल आएगा। और एक बढ़िया बात अभी सोच के छोड़ दो, अभी सोच लेना ये बात, 10.40% आ गया वो तो ठीक है, 1 मिनट रुक जाना। मान लो यार हाफ ईयरली कैलकुलेशन होती है, एक बार सारे बच्चे जवाब देना, हाफ ईयरली कैलकुलेशन में आप n7 का 14 पुट कर देते, कोई बात नहीं, उसी हिसाब की कैलकुलेशन पूरी हो जाती। मान लो उस हिसाब की कैलकुलेशन पूरी करने पे आपका आई ऐसे ही करते हुए 10 पॉइंट मतलब 0.10409 आता, आप उसका रेट भी बना लेते। तो ये रेट क्या ईयरली आया होता है या हाफ ईयरली आया होता? फिर हाफ ईयरली। हाफ ईयरली आया होता, और ईयरली पूछे तो रेट का क्या करते फिर? डबल। डबल। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बातें नहीं है भैया, लेकिन ये क्वेश्चनों में कम दे रहा है और हम बार बार सोचे नहीं तो फिर फंस जाएंगे हम। ठीक है भैया, तो हमें सोच के चलना है बार बार, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। ठीक है भैया, सीखते हुए सोच के चलना है। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट 17, आप मेरे से पहले क्वेश्चन निकाल सकते हो, सॉल्यूशन मत देखना, ये अपने स्टाइल में कुछ भी करता रहेगा, हम शायद और जल्दी कर लेंगे चीजें। ठीक है भैया, आप अपने हिसाब से चलना जितना सीखा है। सर कितने टाइम में 8,8820 हो जाएगा 10% पर एनम रेट से? कंपाउंडेड हाफ ईयरली पे ध्यान होना चाहिए। शुरू में बच्चों जब तक अच्छे से प्रैक्टिस चीजें दिखने नहीं लग जाए, चीजें लिखना शुरू करो। सर प्रिंसिपल वैल्यू 8,000 है, अमाउंट होना है 8,820, फ्यूचर वैल्यू एक्यूमुलेटेड वैल्यू है सर, आफ्टर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट 8,820 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूरा ध्यान देना पर एनम है, जबकि हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है। तो अगर रेट साल का 10% पर एनम है तो हाफ ईयरली 5% हो जाएगा, आधा कर दोगे। और अब इसे आई बना दोगे तो ये 100 से डिवाइड करके 0.05 हो जाएगा। ठीक है भैया, टाइम पूछ रहा है वो आपसे, टाइम निकालना, इसमें एक और कैलकुलेशन सीखने जैसी आएगी, ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि यहाँ फिर फंसते हैं और लॉक टेबल हमने यूज नहीं करनी है, तो फिर कैलकुलेटर से कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा। ये उतना बढ़िया जुगाड़ नहीं है, लेकिन जुगाड़ है, यहाँ पर भी एक ट्रिक है। पहले देख लेते हैं, फॉर्मूला डाल लेते हैं सर, अमाउंट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। अमाउंट सर 8,820 है हमारे पास, प्रिंसिपल हमारे पास 8,000 है, आई हमारे पास 0.05 है हाफ ईयरली एडजस्ट करने के बाद। कितने साल में ऐसा होगा ये हमसे पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन का तो एक छोटा सा ट्रिक है, आप भी कहानी बना सकते हो मेरे बिना बताए भी, और मैं बोल भी दूंगा अभी, कोई बच्चा ना सोचे तो। लेकिन एक बारी जो सबसे खास बात है ना, जिसपे हम ये चीजें तो सीख ही जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब गलत होगा किसी बढ़िया बच्चे का भी, वो कहा होगा, मान लो इसमें N14 आ गया, एक बारी ऐसी तुक्का मार रहा हूँ, N14 उसने साल पूछे हैं भैया, क्या 14 साल आंसर मार्क करोगे? ध्यान से देखो, आपकी कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट की हाफ ईयरली थी, आपने रेट आधा करा, यानी आपने कैलकुलेशन भी, मतलब मान लो साल 5 हो तो 10 बारी कैलकुलेशन की होगी, 5 का डबल किया होगा, तो एन तो वो डबल होके ही आएगा इस फॉर्मूले से, बैलेंस होके हाफ ईयरली के साथ वाला आएगा। तो मान लो N10 आया, यानी 10 बारी आधे साल है उस टाइम में, यानी कि आप उस 10 का आधा करोगे ना, जब भी तो आपके पास साल बनेंगे कि 5 साल में ऐसा हुआ। तो ये ज्यादा गलत होगा कैलकुलेशन, चीजों का डिसीजन, ये संभालना कंपाउंड में। हाफ ईयरली क्वार्टरली की वजह से एक चीज दे दी, मतलब रेट और टाइम में ही पंगा होता है।
रेट टाइम ईयर में नॉर्मली देता है वो के पूछता है, रेट पर एनम देता है के पूछता है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड कैलकुलेशन हाफ ईयरली करा रहा है। मैं कह रहा हूं दोनों चीजें दे दे बच्चा, दोनों हाफ ईयरली बना लेता है कि 10% साल का रेट है तो आधे साल का 5%, साल मान लो 10 है तो 10 साल में आधे साल 20 बारी आएंगे। दोनों चीजें दी, गलती नहीं होती आपके लेवल पे, एक दे दी एक पूछ ली, तुमने जो दे दी तुम उसको कन्वर्ट कर जाते हो आधे साल पे, जो पूछ ली वो निकालने के बाद ना उसका वापस साल बनाना भूल जाते हो कई बार, या उसमें उल्टा पुल्टा कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड, बस यही दिक्कत होगी आप में से जिसको भी होगी। तो दिक्कत आने से पहले मैं हमेशा बोलता हूं ताकि आपकी पूरी फोकस बने रहे और आप उस दिक्कत को आने ही ना दो, ठीक है भैया। अच्छा अब इसमें कैलकुलेशन का भी एक छोटा सा बात है, पहले 8000 को इधर लाके डिवाइड तो कर जाओ भैया। तो देखो 8820 डिवाइडेड बाय 8000 हमने करा, सब साथ साथ कर लिया करो या पहले कर लिया करो। 1.1025 ऐसा कुछ आ गया, और राइट साइड पे है मेरे पास 1.05 की होल पावर n। अब भैया ये पावर निकालनी है तुम्हें, यानी 1.05 को इतनी बारी मल्टीप्लाई करना है, 1.05 को इतनी बारी मल्टीप्लाई करना है कि ये दूसरी तरफ वाला नंबर आ जाए मेरे पास। तो इसके लिए कैलकुलेटर ही यूज होगा ना। एक मिनट ध्यान से देख लेना, एक मिनट ध्यान से देख लेना, उल्टे नंबर दिखते हैं कैलकुलेटर पे और इतना अच्छा दिखता भी नहीं होगा, लेकिन देखो काम तो चल जाएगा आप जितने समझदार हो। ये 1.05 आपने लिख लिया, यार इसको मल्टीप्लाई बार बार करके देखो ना भाई, कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं कि ये आंसर आ रहा है। मान लो आपने कैलकुलेटर पे चेक करा सर 1.05 को ना 4 बारी मल्टीप्लाई करने पर ही आ रहा है, तो एन 4 हो गया। लेकिन अब कैलकुलेटर पे बार बार 1.05 इंटू 1.05 थोड़ी करोगे, इंटू दबाया, ठीक है, फिर 1.05 दोबारा ना लिखो तो उसका मतलब वही होता है, 1.05 मत लिखो, अब इक्वल दबाया, ये दो बारी मल्टीप्लाई हो गया, इंटू और इक्वल में दो बारी हो गया, ये मेरे पास 1.10025 आ गया बच्चों, दो बारी में ही आ गया, ठीक है भैया, यानी एन यहाँ 2 हो गया। कोई कंफ्यूजन है? मैंने इसको बार बार मल्टीप्लाई करके देखा, भाई तेरे को कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, सर दो ही बारी में हो गया, तो n2 हो गया, ठीक है, और मेरी गलती हो सकती है क्वेश्चन में, ठीक है भैया, जरा बताना, यहाँ बताना भैया, उसने टाइम पूछा हुआ है, उसने टाइम पूछा हुआ है और n2 है, हाफ ईयरली में अगर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 है, आपने दो बारी कैलकुलेशन की है, तो साल कितना हुआ? एक, ठीक है भैया, तो टाइम आपका आ गया, ठीक है भैया, 1 ईयर। कोई दिक्कत है तो बोल देना, बोलना जरूर, बोलना जरूर, मयूरी को कंफ्यूजन है तो बोलो कहीं भी। सर टाइम 1 ईयर कैसे आया, 2 आ ठीक है रहा है। एन तो 2 ही आया, ये बात पक्की। अच्छा जब रेट आपने हाफ ईयर लिया होगा तो ये जो कैलकुलेशन है, साल आपके पास वहां जो भी है, मान लो साल एक बारी 5 साल हो और यहाँ आपको चीजें रखनी हो, तो आप 5 बारी कैलकुलेशन करते हैं हाफ ईयरली या 10 बारी करते हैं अगर टाइम 5 ईयर है तो? 10 बारी। 10 बारी, यानी एन डबल टाइम आधा, यही है ना, ऐसे ही होएगा Yes, ना। sir. अब एन 2 है, आप फील से लो, अब ऐसे मत पकड़ना, एन 2 है, हाफ ईयरली की कैलकुलेशन है, यानी आपने दो बारी कैलकुलेशन किया आधे आधे साल की, आधे आधे साल की दो बारी कैलकुलेशन, तो टाइम कितना हुआ? 1 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान दो, देखो मेरे से पहले कर सकते हो आप, जिसका ये वाला मेरे से पहले हो जाएगा वो हैंड रेज कर लेगा, हो चुका है तो भी कर लेना। फाइंड द रेट परसेंट, फाइंड द रेट परसेंट पर एनम ऑफ ₹2 लाख, अब की बारी रेट पूछ रहा है सर, ठीक है, और वो बोल रहा है 2 लाख रुपए 231,525 बन जाए 1.5 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। मैं कह रहा हूँ भाई अभी हर हर तरह का बच्चा होगा, कोई कहाँ फंस जाए, मैं लिख रहा हूँ चीजें। प्रिंसिपल 2 लाख, आप डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट डाल देना, लेकिन समझ से डालना सर, 2 लाख प्रिंसिपल 2,31,525 बन जाए, मतलब अमाउंट हो जाए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो जाए, टाइम 1.5 साल में, जबकि कैलकुलेशन हाफ ईयरली करनी है, कंपाउंड कैलकुलेशन हाफ ईयरली करनी है, इंटरेस्ट सर आधे आधे साल बाद जोड़ना है। तो 1 मिनट, अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है। एक चीज सोच में क्रिएट करो, कैलकुलेशन वगैरह छोड़ो, आप सब कर दोगे। 1 मिनट होल्ड कर जाओ, जिसने कर लिया वो भी 1 मिनट के लिए सुन लेना भाई। आप अमाउंट डाल दोगे, आप प्रिंसिपल डाल दोगे, अच्छा आपको पता है हाफ ईयरली कंपाउंड कैलकुलेशन होनी है, तो 1.5 साल में आधा साल कितनी बारी आएगा? 6 महीने, 3 बारी आएंगे, यानी आप n3 डालोगे, इसमें कंफ्यूजन है तो बोल देना, आप n3 डाल दोगे भाई, ए डाल दिया, पी डाल दिया, एन डाल दिया, आई आप निकाल ही लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अभी एक बारी वो आई आ गया, ऐसे कुछ भी आ गया, मान लो 0.1023 ऐसे कुछ भी ले लो, चलो आप परसेंटेज बना दोगे इसके 100 से मल्टीप्लाई करके,
ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया आपका, मुझे बताना जब आपने इस फॉर्मूले से निकाला होगा तो एनुअल वाला आएगा या हाफ ईयरली वाला आएगा? बोलो सारे बोलो जरा, 2-4 बच्चे बोलो ना। हाफ ईयरली एडजस्ट हाफ ईयरली करते वाला। हैं ना इसमें चीजें Half डालने से yearly. पहले, जब हाफ ईयरली कंपाउंड कैलकुलेशन हो। तो 1.5 साल में हाफ ईयर 3 बारी आएंगे तो रेट भी तो आधे साल का ही लेते हैं ना यहाँ पर। ये आधे साल का रेट आया भाई, तेरे से पर एनम पूछा है, रेट पर एनम। ठीक है, तो इसका ये आधे साल का है तो इसका डबल कर ले। ये नहीं भूलना है, बार बार ये कह रहा हूँ। देखो 2-3 क्वेश्चन से ये एक ही बात कह रहा हूँ। कोई दिक्कत है तो बोलना। आ जाओ तो आप अब फॉर्मूले भी लिख लिख के क्या करोगे भाई? जब तुम्हें फॉर्मूला पता है तो सीधा अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल 2 लाख, स्पेस नहीं हो रहा है नीचे लिख रहा हूँ, इनटू 1 प्लस रेट, वो मिसिंग है उसे आई बोल देते हैं, आई निकाल लेते हैं पहले की पावर एन। 1.5 साल में हाफ ईयरली कैलकुलेशन में 6-6 महीने 18 महीने 3 बारी आता है, यानी 3 बारी वो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अक्यूमुलेट करनी है इसमें। अब शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया। जो बच्चे भैया बहुत निकाल लेते हैं, ज्यादा निकाल लोगे, लेकिन कभी कभी कोई भी फंस जाता है, कैलकुलेटर का ही बटन गलत दब गया, कर लो क्या करोगे। तो चेकिंग जरूरी है, वो मैं करा रहा हूँ। देखो 2,31,525 को 2 लाख से डिवाइड कर दिया, 2 लाख से डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास आ गया 1.157625। ठीक है, और राइट साइड पे है 1 प्लस आई की पावर 3। तो अब ये देखो, ये 3 इधर आके क्यूब रूट बनने जा रहा है आपका। अब मेन बात ये आ गई, ये क्यूब रूट निकालना आपको। और रेडिकल पावर कैसे सॉल्व होगी बताया था। ठीक है, कोई कर चुके कितने बच्चे में नाम ले देता हूँ पढ़ने, कुंदन, यश खंडेलवाल, वंश और मयूरी। ठीक है भैया, बाकी मैं बच्चे जरा। गलती से भाई के नाम से आ गया, अच्छा भाई, नाम अपना बता तो दो। जितेश। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भैया, अब ध्यान से सुनते रहना। अब वो पावर 1/3 के लिए 12 बार इसका स्क्वायर रूट। जो बच्चों को कुछ गड़बड़ हो गई है जल्दीबाजी में, मैं भी कर रहा हूँ, आप दोबारा कर लो। 1.157625 की स्क्वायर रूट निकालनी है, तो मैंने इसका 12 बारी रूट दबाना है। बारह बारी करके भाई कोई कर रहा होगा साथ यार, जरा बोल देना। 1.4035 ऐसा कुछ नहीं, -1 कर लिया हमने, 4 बारी 0 डेसिमल के बाद 35 ऐसा कुछ आ गया। ठीक है भैया, इंटू 1/3 कर लिया। ठीक है भैया, +1 कर लिया। ये 1.440119 ऐसा कुछ आ रखा है यहाँ पर, और इंटू इज इक्वल टू दबा दिया 12 बारी। कोई बच्चा बताओ जरा, इसका पावर 1/3 क्या है? 1.050000। हाँ जी, 1.05000057। मतलब आपको लिखना नहीं है, वो तो मैं क्रॉस वेरीफाई तो कराऊं ना भाई, किसी के कई बार बटन ही कम ज्यादा दब जाते हैं, क्या कर लोगे। ठीक है भैया, तो 1 इधर ले आओ, अब माइनस कर दोगे तो सर ये 0.05 4 बारी 0.5 ऐसा कुछ आ गया, या आई आ गया। रेट बना ले भाई इसकी। ठीक है भैया, रेट बना लोगे इसकी, कर दो फटाफट कर दो। ठीक है भैया, तो रेट आपके 100 से मल्टीप्लाई करते ही ये 5% आ जाएगी लगभग लगभग। डेसिमल दो डिजिट राइट भाग जाएगा ना, और 5 के बाद तो बहुत सारी जीरो ही है फिर तो 5% ही मान लो बस अंदाजे में। रेट 5% आधे साल की है, ये हाफ ईयरली कैलकुलेशन थी, ये 5% हाफ ईयरली आई है। तो आपको तो ईयरली एनुअल चाहिए, आधे साल का रेट 5% है तो ईयरली कितना होगा? 10%। ठीक है भैया, बोलना कंफ्यूजन, जिसको दिक्कत है उसको बोलना है। और जो जो पहले कर लेता है जरूर हैंड रेस करा करो, इस बार ध्रुव कर गया है। प्रियांशु का हो गया है। स्पीड का थोड़ा ध्यान देना भाई, धीरे नहीं करना, पहले दूसरे नंबर पे करो जल्दी जल्दी से। 19। A certain sum invested at 4% per annum, compounded semi-annually, amount to this at the end of 1 year. Find the sum. बहुत ध्यान देना, कोई देखो शब्दों पे ध्यान दो। असर्टेन सम, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया सर, इनिशियल अमाउंट नहीं पता हमें, प्रिंसिपल हो गया वो नहीं पता। 4% पर एनम रेट से पूरा ध्यान है सर, एनुअल रेट है, लेकिन सर कंपाउंडेड जो कैलकुलेशन होनी है हाफ ईयरली होनी है। रेट एनुअल होगा लेकिन आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ते रहेंगे हम। और वो जो प्रिंसिपल है वो अमाउंट हो जाएगा 78,030 रुपीज एक साल के बाद।
तो बोलता है प्रिंसिपल बता दो। मतलब वही अमाउंट के फॉर्मूले में 4 में से 3 चीज दे रहा है, चौथी पूछ रहा है। टाइम निकालना था बेटर था, रेट निकालना था बेटर था, क्योंकि कैलकुलेटर ट्रिक्स थी उसके अंदर। ठीक है भैया, अब ये तो बैलेंस करने वाली बात है, लेकिन इस वक्त तुम्हें ध्यान हाफ ईयरली पे बनाना है अपना। ठीक है भैया, मैं कह रहा हूँ कब थोड़ा आसान होता है। ये तो 12वीं प्लस का बच्चा है, ये तो समझता है यार हाफ ईयरली कैलकुलेशन है तो रेट साल का क्यों चलेगा, तो हाफ ईयरली 2% आ जाएगा। और फिर टाइम का एन तो बनाओगे इन नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भैया, एक साल में हाफ ईयर कितनी बारी आता है, 2 बारी आता है, तो दोनों चीजें आपको दिख रही हैं, वो आप दोनों कन्वर्ट कर दोगे। एक है, एक निकालनी है, निकाल भी लोगे, लेकिन उसका ईयर बनाने वाली बात में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, जो पिछले 3 क्वेश्चनों से चल रहा था। ये आसान है सर, अमाउंट 78,030 इक्वल प्रिंसिपल सर हमें निकालना है 1 प्लस आई, सर रेट 2% था तो आई 0.02 हो गया हाफ ईयरली वाला। भैया कोई जरूरी नहीं है मैंने कुछ भी कह दिया और आप सबको क्लियर हो ही जाए। अपनी जैसी भी कंफ्यूजन है अच्छे से रख लेना भैया, छोड़ मत देना कोई भी दिक्कत अगर आ रही हो तो। ठीक है, अब देखो 1.02 का स्क्वायर से इस 78,030 को डिवाइड करना है। ठीक है भैया, तो 1.02 का स्क्वायर पहले निकालोगे, 1.02 इंटू इक्वल टू जो भी आ गया, अब उसे आप लिखोगे तो हो नहीं, उसे मेमोरी में डाल दो और 78,030 की डिवाइड कर दो मेमोरी रिकॉल वाले बटन को दबाकर, ओरिजिनल वैल्यू से आंसर आ गया आपके पास, आंसर आ गया 75,000। 75,000, कोई भी दिक्कत है तो बोल दो। किसने किया पहले, पढ़ने कुंदन, चैतन्य, अनुषा, वंश, वंश ही बोलूंगा भाई तो नाम नहीं लिख के आया तो। ठीक है, यश खंडेलवाल और महक खंडेलवाल। अच्छा, मयूरी, कनन, ध्रुव, आर्यन, प्रियांशु। ठीक है, हर्ष पीपल भाई तू तो जबरदस्त बच्चा है। प्रीति भारद्वाज को तो चलो, हाँ प्रीति का हो गया, हर्ष पीपल क्या हुआ, हो गया? अच्छा चलो आ जाओ आगे बढ़ो। मेरे से पहले तो होना ही चाहिए, आप सभी का ही होना चाहिए। ठीक है, जहां दिक्कत हो तो देख लेंगे, ज्यादातर तो होने चाहिए। नेक्स्ट 20, 16,000 इन्वेस्ट किया है 10% से, सेमी एनुअली 18,522 बन गया, टाइम पीरियड पूछ रहा है। ठीक है भैया, प्रिंसिपल 16,000 है। अच्छा आप देखो एक बार फील लेना, क्या हम डायरेक्ट लिख पाएंगे चीजों को। 16,000 इन्वेस्ट किया, ये प्रिंसिपल की जगह गया। 1 प्लस रेट, आपने बड़ा ध्यान से देखा, रेट 10% साल का है, लेकिन सेमी एनुअल कैलकुलेशन करनी है। साल का 10 तो आधे साल का 5, आई बनाया तो 0.05, सीधा पकड़े आप। ठीक है, अब वो बोल रहे कितने टाइम में, चल इसे एन बोल लेते हैं, लेकिन अब 1 मिनट फोकस करो। जब हम चीजें शुरू में सोचना नहीं सीखते ना भैया, तभी बाद में जल्दबाजी की गलतियां होती है। 1 मिनट बच्चे को पहले से पता है जो सीए कर रहा है, यार गलतियों से बचाना है मेरे को चीजों को। ये एन आ जाएगा कितनी बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, मान लो 12 आ गया, ये बाद में कर आके। ठीक है भैया, कि 12 आंसर आया, तो हाफ ईयरली कैलकुलेशन थी, और हाफ ईयरली आप 12 बारी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो साल उसके 6 बनेंगे। 6 साल में हाफ ईयर 12 बारी आते हैं। ठीक है भैया, तो वो जरूर ध्यान देना है ईयर बनाते हुए हमने। ठीक है भैया, वापस ध्यान दो। 16,000 प्रिंसिपल, रेट आधे साल का 5%, आई बना दिया हमने। टाइम हमें निकालना है, तो हमने एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले निकालते हैं और फिर उसके साल बाद में बना लेंगे हम। ठीक है, और ये 16,000 रुपए बढ़ के वो बोलता है कितने टाइम में 18,522 हो जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो डायरेक्ट पकड़ सकते हो आप फोकस बना के। और अब कैलकुलेशन, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। लेकिन भैया मेरे कहने से चीजों को ऐसे मत सीख लेना, कोई बच्चा बोल रहा नहीं मेरा गलत हो जा रहा है जी, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिख लो, अभी अभी पके नहीं, तैयार नहीं हुए, अभी 2 4 5 लिख लो, वो फिर अपने फिर दिख जाएगा, थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, अपने हिसाब से चलना। ठीक है जी, कर देते हैं इसे। देखो 18,522 डिवाइडेड बाय 16,000, ये मेरे पास आ गया 1.15, ये मेरे पास आ गया 1.157625, उधर चल रहा है 1.05। अब ये भी उतनी बढ़िया ट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रिक है कि 1.05 को कितनी बारी मल्टीप्लाई करूं कि ये आए, और उसमें आप कैलकुलेटर में गड़बड़ नहीं कर देना भाई। 1.05 करा आपने, इनटू करा, बार बार तो दबाओगे नहीं, 1.05 सीधा इक्वल दबाया, ये कॉर्नर पे 3 लिखा आता है और ये 2 बारी मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान देना। अभी मेरे पास 2 बारी में 110 आया, जबकि 115 है। ठीक है, मैंने एक बारी और दबाया, और एक बारी और दबाते ही आ गया। ये कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ ये ध्यान देना, मुद्दा ये नहीं है ये कर नहीं पाओगे आप। ठीक है, 3 बारी मल्टीप्लाई होगी। जिसको कंफ्यूजन है सर ये 3 बारी कैसे हुआ, वो पूछ लो भाई। मैंने 3 बारी कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया इसे, तो मेरे पास ये आया। समझ नहीं बनी तो जरूर पूछना, पूछने वाला सबसे ज्यादा दिमागदार होता है।
नॉर्मल बच्चों में तो पूछने की भी हिम्मत नहीं होती। N3 है, और फिर ध्यान देना सर 3 साल नहीं बोलूंगा, हाफ ईयरली कैलकुलेशन कर रहा था। हाफ ईयरली जब मैंने 3 बारी कैलकुलेशन किया तो 6 महीने 3 बारी लियो, तो 18 महीने टाइम है सर, मतलब 1.5 साल टाइम है, तो टाइम 1.5 ईयर हो गया। कंफ्यूजन है तो बोलना। पढ़ने कुंदन, चैतन्य, अनुषा, वंश, मयूरी, कनन, यश खंडेलवाल, हर्ष पीपल, ध्रुव, इतने बच्चों का हो गया। ठीक है भैया। प्रीति, प्रियांशु, आर्यन और महक क्या कर रहे हो भाई? गड़बड़ हो गई क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। हो गया। नेक्स्ट, आगे चलो। 21, थोड़ा फोकस करना, रुक जाओ सारे, कोई कोई लैंग्वेज पर सोचना है बस। मतलब कैलकुलेशन तो आप देख रहे हो, कैलकुलेटर चलाना, उसमें तो कोई क्या सिखा लेगा, बस एक प्रैक्टिस हो गई तो हो गई। ठीक है, बेटर क्वेश्चन है, स्टार मार्क देना है दे लेना। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सिर्फ लैंग्वेज फोकस करनी है। पर्सन ओपन एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2001 विद द डिपॉजिट ऑफ 800। इस व्यक्ति ने जीरो टाइम पर 800 रुपए से अकाउंट खोला है। डेट का ध्यान देना भैया, अप्रैल 1 ही मान लो, लिखा तो है नहीं, अप्रैल 1 2001 को, अप्रैल 1 2001 को। ठीक है भैया, और वो बोलता है द अकाउंट पेड 6% कंपाउंड क्वार्टरली। 1 मिनट भैया, यहाँ करेक्शन तो नहीं मानते, चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। बोलता है जो इंटरेस्ट मिलेगा ना इस अकाउंट पे 6% मिलेगा, लेकिन एक चीज खा गया, 6% मतलब साल का रेट है, 6 महीने का क्या है? तो मैंने कहा था साइलेंट केस में रेट के साथ कुछ ना कहे तो वो साल का होता है, ये साल का रेट है। जबकि बोल रहा है इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है क्वार्टरली होनी है, हर 3-3 महीने बाद। क्वार्टर 4 महीने नहीं, 3 महीने, हर 3-3 महीने बाद इंटरेस्ट जोड़ते रहोगे। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सुन लेना भैया। ठीक है, हाफ ईयरली नहीं, सॉरी क्वार्टरली कंपाउंड कैलकुलेशन होनी है इंटरेस्ट की। लेकिन बोलता है अक्टूबर 1 2001, अप्रैल 1 2001 के बाद अक्टूबर 1 2001। अभी देख लेंगे क्या इसका हिसाब किताब बैठेगा, पहले डेट तो लिख लेते हैं टाइमलाइन पे, ऑब्वियस अप्रैल के बाद आएगा। बोलता है यहाँ अकाउंट क्लोज कर दिया इसने, अकाउंट क्लोज। और ये जो जितना भी पैसा बना ना भैया, अक्टूबर तक बच्चा कोई भी कहेगा सर 800 रुपए प्लस अभी ये जितने भी टाइम का इंटरेस्ट हो, वो बढ़ के कुछ तो हो ही जाएगा। उस पैसे में उसने, अब देखो मेरे कहने से मत मानना, he added enough additional money to invest in a 6-month time deposit for ₹1000 earning 6% compound monthly। बहुत ध्यान से सुनना, अब आ सकती है आपको समस्या। वो नॉर्मल है सर, ठीक है 800 रुपया, कुछ जितना भी टाइम है उसका इंटरेस्ट जोड़ लेंगे और ये यहाँ क्या बन जाएगा, वो अमाउंट ही निकालना है, निकाल लोगे आप। ठीक है, अब वो उस पैसे को उसने बोला दोबारा उसने इन्वेस्ट किया, कहां पर कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। ठीक है, टाइम डिपॉजिट फॉर 1000। ठीक है, लेकिन उसने जब दोबारा डिपॉजिट किया ना तो कुछ एडिशनल मनी ऐड की। कितनी की? इतनी की कि उसकी इन्वेस्टमेंट जो है 1000 रुपए हो जाए। एडेड एनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6-month टाइम डिपॉजिट फॉर ₹1000। मैं कह रहा हूं मेरे यहाँ कुछ पैसे हो गए। ठीक है, आपको ये कंफ्यूजन मैं कह रहा हूं, जो बच्चा सोचना जानता है ना वो ये कहेगा ये पैसे की फ्यूचर वैल्यू है कि इन्वेस्ट करके और 6 महीने बाद मेरे को 1000 मिल जाए, या ये यहां मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं यही 1000 रुपए है। ये प्रॉब्लम है आपकी, इसको जरा दोबारा फोकस करो। उसने बोला यार जो भी पैसा हो गया, एक बार भैया बात कुछ लिख लेते हैं। मान लो ये इतने टाइम का इंटरेस्ट वगैरह जोड़ के, ऐसे कुछ भी कह रहा हूँ, निकल के तो जो आएगा देख लेंगे। मान लो ये 900 रुपए हो गया। अब उसने क्या कहा, यहाँ कुछ पैसा जोड़ना और ऐड करना है, इन्वेस्ट करना है 6-month टाइम डिपॉजिट में, 6 महीने के टाइम के लिए, फॉर ₹1000। ठीक है भैया, 6 महीने के टाइम के लिए डिपॉजिट करना है इस 1000 रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट को, यानी इतना एनफ जोड़ना है कि ये 1000 हो जाए, और उस पे अर्न करें हम कितना? 6% मंथली, 6% मंथली। ठीक है, अब देखो यहां फिर उलझाने की कोशिश कर रहा है। 6% के साथ रेट के साथ कुछ लिखा नहीं, साल का रेट है, लेकिन वो इंटरेस्ट जो जोड़ेगा अगले 6 महीने में कंपाउंड करेगा महीने महीने बाद। ठीक है भैया, बोल रहा है ऐसा चल रहा है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, अब ध्यान से साथ रहना सारे, और जो भी दिक्कत है अभी बोल लेना, हाथों हाथ अपना कंफ्यूजन रखते रहना। पहले मैं ये तो देखूं यार, अप्रैल 1 को जब मैंने अकाउंट खोला तो अक्टूबर 1 तक मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो गया होगा? सर क्वार्टरली कैलकुलेशन होनी है इस अकाउंट में, उसने कह दिया था शुरू में, हर 3-3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो भैया अप्रैल से अक्टूबर तक कितने 3 महीने आएंगे? सर महीने गिन लेते हैं, देखो अप्रैल 1 से शुरू हुआ है महीना, पूरा ध्यान देना, 30 पर नहीं हुआ, अप्रैल 1 से शुरू हुआ, अप्रैल काउंट होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सर 6 महीने है,
अक्टूबर 1 को तो बंद करा दिया, तो अक्टूबर तो काउंट करोगे नहीं, पहले दिन बंद करा दिया। सर 6 महीने में 3 महीने 2 बारी आएंगे, यानी 2 इंस्टॉलमेंट आएंगे यहाँ पे, 2 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी 3-3 महीने के रेट से। और ये पैसा कितना हो जाएगा पहले वो निकाल लेते हैं सर, क्योंकि कितना हो जाएगा फिर उसमें उतना पैसा ऐड करना है कि वो 1000 रुपया हो जाए, और उसे आगे 6 महीने के लिए मंथली कंपाउंड कैलकुलेशन पर हमें इन्वेस्ट करना है। और फिर पता नहीं वो 2-3 पार्ट पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है देखते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं चलो क्या क्या पूछ रहा है, क्योंकि उसी हिसाब से निकालेंगे। हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट इन अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 को कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया, पहले अक्टूबर 1 को ये पैसा कितना हो गया वो देख लो, फिर उसे 1000 बनाना है हमें, 1000 में जो शॉर्टेज होगी वो हम इन्वेस्टमेंट बोल देंगे। तो चलो पहले पार्ट के लिए करते हैं पहले, ठीक है। आप ध्यान से सुनना जरा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पहले बोल लो कि क्वेश्चन ना क्लियर हो तो, ठीक है भैया। अब ध्यान देना जरा, अक्टूबर 1 तक वो कितना बन गया होगा, सर अमाउंट निकालो, फ्यूचर वैल्यू निकालो। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट यूज करूं भैया, प्रिंसिपल 800 इंटू 1 प्लस, अब ध्यान से देखना रेट 6% साल का है, तुम क्वार्टरली कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ये 1 साल का रेट है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इसका 1/4 कर दो, क्वार्टरली रेट बन जाएगा, ये क्वार्टरली रेट बन जाएगा, जो कि कैंसिल करके 3/2% क्वार्टरली आएगा। 3/2% का मतलब 1.5% क्वार्टरली आएगा। अब इसकी आई बनानी है तुमने, 100 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट चला जाएगा, यानी ये 0.015 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और कितने क्वार्टर है, कितनी बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, सर ये 6 महीने हमने अभी फिंगर काउंट किया था, 6 महीने आया था, 3-3 महीने के 2 क्वार्टर आएंगे, 2 बारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होनी है, ठीक है भैया। तो ये 6 महीने बाद ये पैसा इतना अमाउंट बन जाएगा, अभी निकाल लेता हूँ। पहले इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो, इतनी देर में पढ़ने और कुंदन कर गए हैं, तीनों पार्ट करना तो हैंड रेज करना, एक पार्ट पे मत करना, दोनों तीनों जितने भी पार्ट है कर गए तो बहुत ही बढ़िया, सही दिमाग चल रहा है, आप बहुत कुछ खुद ही करोगे। 1.015 का देखो ऐड कर ही लोगे, 1.015 हो गया, का स्क्वायर कर लो, ठीक है भैया, 1.030225 आ गया, इंटू 800 कर लो, तो ये आपका 824 रुपया 18 पैसा आ गया। यानी यहाँ पर ये 824 रुपया 18 पैसे हो गए जब अकाउंट बंद कराया, लेकिन फिर हमने किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले एडिशनल मनी डाला, कितना डाला कि ये 1000 हो जाए, तो एडिशनल मनी कितना आएगा, 1000 रुपीज बनाना है, तो 824.18 तो पहले थे। अच्छा एक चीज और सुन लो, एक चीज और सुन लो, ये आप यूज कोई भी नहीं करता होगा, ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारे पास ऑलरेडी 824.18 आ चुका है, तुम्हें पता है 1000 इन्वेस्ट करना है, 1 मिनट सुनना, ये आप बहुत टाइम कई बार खराब करोगे इस छोटी सी बात के लिए, तो माइनस करना है, लेकिन बच्चे को भी पता है बड़ा माइनस छोटा करूंगा तो आंसर प्लस का आएगा, कहीं छोटा माइनस बड़ा कर लिया माइनस का आ गया, और कैलकुलेटर में माइनस का आ गया, बहुत बारी बड़ी कैलकुलेशन में क्या होगा वो फिगर आगे चाहिए, लेकिन वो कैलकुलेटर में माइनस की आ गई तो चलेगी थोड़ी, अभी तो क्या बच्चा कहेगा यार यही कह रहे हो ना, -1000 कर लो, मिटा बेटा कुछ मत, कैलकुलेटर में माइनस का आ गया क्या फर्क पड़ रहा है, तेरे को भी पता है तूने 824 माइनस 1000 किया, माइनस का आ गया, और सीधा करूंगा तो प्लस का आएगा, फिगर तो पता लग गई ना, 175.82, ठीक है। मैं कह रहा हूं आगे ना कई बारी यही फिगर हमें आगे यूज करनी है। अब ये माइनस तो यहाँ छप चुका है कैलकुलेटर में, इस माइनस को कैसे हटाएंगे कोई बताएगा, कैलकुलेटर में से इस माइनस को कैसे हटाएंगे, ये माइनस जो प्लस माइनस दोनों का साइन होता बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड, ये एक प्लस माइनस का बटन है, देखो प्लस माइनस का बटन, इसको दबा दो, वो माइनस गायब हो जाता है, मतलब एक माइनस तुमने और दे दिया, प्लस हो गया। तो अब ये प्लस की फिगर थी जो हमारी समझ काम कर रही थी, अब इसे आगे यूज कर लो जैसे भी करना है, कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है भैया। एडिशनल मनी पहला पार्ट का आंसर आया 175 रुपया 82 पैसे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है भैया। अब फिर ध्यान दो, सर व्हाट वाज द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द टाइम डिपॉजिट ऑन अप्रैल 1 2002, ठीक है भैया, अप्रैल 1 2002 को बोल रहा है मैच्योरिटी वैल्यू बताओ, मैच्योर वैल्यू, सर ये क्या पूछ रहा है, अरे भाई अक्टूबर 1 से अगर 6 महीने आगे जाते हो तो अप्रैल 1 2002 अगला साल आ जाता है, ठीक है, और 6 महीने बाद वो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू पूछ रहा है, ये जो आपने यहाँ पर कुछ पैसा भी जोड़ा, ये जो भी है, और ये 1000 हो गया, तो 1000 रुपया 6 महीने बाद कितना हो जाएगा, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, देखो जरा 1 मिनट, ये कोई कर रहा है तो बता देना, बोल देना, नहीं तो मैं रब कर दूंगा, कुछ पूछना है तो भी अभी बोल दो, सिंपल। अब देखो 1000 रुपया और 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा, उसने क्वेश्चन में कहा था ये 1000 रुपया आगे 6 महीने के लिए 6% पर एनम रेट से, देखो रेट 6% बोला नहीं, पर एनम तो पर एनम होगा, लेकिन कंपाउंडेड कैसे कैलकुलेशन होनी है, मंथली होनी है, तो साल का रेट क्या होगा जब हर महीने महीने बाद आपको इंटरेस्ट जोड़ना है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल के तो जोड़ेंगे, तो साल के रेट को महीने का रेट बनाओगे और उसके लिए 12 से डिवाइड करोगे, तो ये 0.5% आ गया,
0.5% का मतलब 0.5 आ गया, 0.5 मंथली आ गया। ठीक है, परसेंट है अभी, ये ध्यान देना, परसेंट है वो ध्यान देना, परसेंटेज अभी तक नहीं हटाई है, आर है अभी। अब इसे आई बनाना है तो 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट भाग जाएगा, 0.005 आ गया ये। ठीक है, दोबारा भैया ये साल का रेट है और आपको आगे जो 1000 रुपया 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है उसमें कंपाउंडेड मंथली कैलकुलेशन करनी है, महीने महीने का इंटरेस्ट निकाल के जोड़ता जाना है और अगला इंटरेस्ट निकालना है। तो साल के रेट को महीने का रेट बनाने के लिए 12 से डिवाइड किया तो आधा परसेंट आ गया, आधा परसेंट 0.5%, परसेंट हटाओगे डिवाइड बाय 100, आई बन गया 0.05। अब आपकी जो प्रिंसिपल है, ध्यान देना, यहां बैठ के देखो, यहां अब आप आगे कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 1000 रुपए, तो अब आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। अगर अप्रैल 1 से देखोगे तो अप्रैल 1 पे जो चीज एक्यूमुलेटेड वैल्यू होने जा रही है उसकी पिछला जब 0 टाइम पर आपने इन्वेस्ट किया तो 1000 किया, प्रिंसिपल 1000 है, 1 प्लस रेट तुमने अभी किया 0.005। ठीक है भैया, और ये 6 महीने और महीने महीने की कैलकुलेशन करनी है, यानी कितनी बारी कैलकुलेशन करोगे, 6 महीने में एक एक महीने की कितनी बारी इंटरेस्ट जोड़ोगे, 6 बारी। ठीक है भैया, ये आपके पास अप्रैल 1 2002 की यानी सेकंड पार्ट की आंसर आ जाएगी। कंफ्यूजन है तो बोलना, कंफ्यूजन है जरूर बोलो, रेट पर एन बनाने में या कैसा भी कोई भी क्वेश्चन या थ्योरी पे। 3 बच्चे कर चुके हैं अब तक, प्रियांशु, कुंदन और प्रणय। ठीक है भैया, 1.005 को 6 बारी मल्टीप्लाई करना है, 1.005 लिखा, इनटू लिखा और इक्वल दबाया, ये 2 बारी हो गया, या ना आप काउंट 2 ले लिया करो इक्वल दबाते ही। अब जितनी बार इक्वल दबा रहे हो 2 के बाद काउंटिंग बढ़ा दो, 3 4 5 6, 6 करते ही 1.030 दिख रहा है, इनटू 1000 कर दो, इनटू 1000 कर दो, तो ये 1030 रुपया 37 पैसे। 37 पैसे में तीसरा डिजिट 7 है वो छोड़ रहा हूँ तो ये 8 कर दे रहा हूँ, तो 1030 रुपये मतलब थर्ड डिजिट से सेकंड को राउंड ऑफ, वो आप सबको पता भी होगा, वो कर दिया। ठीक है भैया, तो मेरे सेकंड पार्ट का आंसर आ गया भैया, मैच्योर वैल्यू क्या थी। और अब ध्यान देना, उसने एक अगली बात पूछी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है बोलो, इतनी देर में वंश रातावाल भी कर गया, जितेश रातावाल भाई। सर हाँ जी सर, यहाँ पे 1000 क्यों आया 824 वाली बस 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 यही बात है, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये जो हमने शुरू में बैंक अकाउंट खोला था 800 रुपए से, और 6 महीने बाद जो भी चीजें थी हमने उस हिसाब से बता दिया था, अभी जब अकाउंट बंद हुआ तो हमारे कितने रुपए हो गए थे, एक बार बताना। 824.1। फिर उसने कहा भैया इस पैसे में इतना पैसा जोड़ के कहीं और इन्वेस्ट कर दो कि वो 1000 हो जाए। हमने वो उतना पैसा और जोड़ दिया जो हम निकाल रहे थे, और अभी 1000 हो गया। अब ये 1000 में कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी और जगह जाके, तो जो मेरे को इंटरेस्ट देगा वो उस पुराने वाले 800 पे देगा, या मैं उसे 1000 दे रहा हूँ तो मुझे 1000 पे देगा। 1000 पे दे। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है। कहानी क्लियर है कि नहीं? सर नहीं आई तो मेरे पास और एग्जाम्पल है, फिर बोल सकते हो आप। सर मुझे लगा कि 1000 को अमाउंट लेना था इस वाले में। नहीं, यही तो दिक्कत थी, उसने यहाँ यही था उस लैंग्वेज में कि उसने बोला 824 में इतना एडिशनल अमाउंट जोड़ो कि वो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट के लिए, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट मतलब तुम 0 टाइम पे ही तो इन्वेस्ट करोगे, 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अगले 6 महीने के लिए मंथली कैलकुलेशन करने पे कितना एक्यूमुलेट होके बन जाएगी, वो ये पूछ रहा है। क्लियर है कि नहीं? सर तीसरा पार्ट भैया, इंटरेस्ट टोटल कितना अर्न हुआ, टोटल इंटरेस्ट, लैंग्वेज पढ़ लो जरा, हाउ मच टोटल इंटरेस्ट शुरू से लेके एंड तक। पहले 800 रुपए किसी बैंक अकाउंट में थे, 824.18 हो गए थे, यहाँ पे 24 रुपए 18 पैसे इंटरेस्ट बन गया था हमारा यहाँ पे। फिर हमने इसके 1000 रुपए अपने घर से भी कुछ जोड़ दिया था, 1000 रुपए करके कहीं इन्वेस्ट किए थे, वो 1000 रुपए 6 महीने बाद 1030 रुपए 38 पैसे हो गए, यानी यहाँ जो इंटरेस्ट बना 30 रुपए 38 पैसे बना। ये टोटल इंटरेस्ट है मेरा। ठीक है, 24 18 प्लस 30 38, वो आप ऐड कर दो, 54.56 आ गया मेरे पास। कंफ्यूजन है अभी भी बोलो। चैतन्य का भी हुआ, महक का हुआ, अनुषा कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा हो गया, अनुषा का हो गया, प्रीति का हो गया, हर्ष पीपल का हो गया, ध्रुव का हो गया। कहीं दिक्कत है बोलना जरूर भाई। मयूरी और यश कोई प्रॉब्लम है? नहीं भैया। मयूरी भैया वो बच्चा है जिसने पहला चैप्टर सबसे पहले मेरे को रिपोर्ट किया है, सर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, बाकी किसी ने करे हो तो बताया नहीं अभी तक। ठीक है, और उसने कोई 6-7 प्रॉब्लम थी मेरे से पूछ ली, मैंने करा भी दी उसे। ठीक है भैया, बाकी किसी ने कर लिया था वो पहला चैप्टर 100 क्वेश्चन? हाँ भैया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई? हाँ भैया भेजी थी आपको।
मैंने बता दी कि नहीं बताई? मेरे को ध्यान नहीं है क्योंकि हाँ भेजी थी। मैंने बताई कि नहीं बताई? आपने तो भेज दी होगी। नहीं। नहीं बताई ना, दोबारा भेज दो क्योंकि मेरे से स्किप हो गई वो। ठीक है क्वेश्चन भैया। बहुत सारे आते हैं ना, तो दोबारा भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? सारे एंड डाउन कर लो और अब ध्यान से सुनो चीजों को। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझना है, इसका फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, कैसे बन रहा है, वो देखना है, ठीक है जी? तो नहीं तो कुछ क्वेश्चन की जजमेंट फिर खराब हो जाएगी कि उसमें जज ही नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला जो भी है लगाना भी है कि नहीं लगाना, ये डिसीजन आप नहीं ले पाओगे, ठीक है? पहली बात, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है? मैंने कहा आपको, मैंने कहा ध्यान से सुनते रहना, कोई भी पेन मत चलाओ, सब ध्यान से देखो। हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, ठीक है? और कुछ नहीं है थ्योरी के अंदर, एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आराम से ध्यान से देखते जाना। मैंने कहा 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं बच्चों, 10% पर एनम है, 10% पर एनम है, ठीक है? जिसकी कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है हमने, लेकिन ये कंपाउंड कैलकुलेशन मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जोड़ जोड़ कर लेना है। एक बारी सारे बच्चे जितना पूछ रहा हूं ना सिर्फ उतना बताना, उससे आजू बाजू जरा दाएं बाएं ना करना। बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या दिख रहा है इस वक्त? बोलो तो सही, फील नहीं आएगा नहीं तो। 10%। 10% साल का दिख रहा है, चाहे कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है, दिखने में तो ये 10% ही दिख रहा है ना 1 साल का, ठीक है? और कंपाउंड का मतलब ये 1 साल बाद वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़कर फिर उस पर आगे इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर आगे निकालेंगे, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अब मैं कह रहा हूं भैया ये ना कंपाउंड हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है आपको, है 10% ही साल का, लेकिन आधे आधे साल में जोड़ के चलना है। एक बारी फील से बताना भैया कि मैं आधे साल बाद ही, अगर वो 10% के हिसाब से जो भी रेट वेट बनेंगे वो सब कर लेंगे कैलकुलेशन, आधे साल बाद ही इंटरेस्ट जोड़ लूंगा प्रिंसिपल में और फिर दोबारा इंटरेस्ट निकालूंगा, तो एक्चुअली ये साल का इंटरेस्ट 10% रह जाएगा या 10 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा? अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कर दो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है भैया? एक्चुअली वो लिखने वाले ने 10% लिखा है, लेकिन एक्चुअली वो 10% नहीं है भैया, क्योंकि आप साल में 2 बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर देते हो। आप ऐसे सोचो, अभी भी जल्दबाजी में खत्म मत करना इस बात को, ठीक है? ये साल एक है, 1 ईयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 1 साल खत्म हो रहा है, लेकिन अगर हाफ ईयर की बात कर रहे हैं तो हाफ ईयर तो इसमें 2 आ गए ना। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ हमारा प्रिंसिपल मान लो ऐसे था, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपया रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो पूरा पूरा बनता हुआ दिखेगा 10% पर एनम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो मैं तो साल का 10% पर एनम ही कह रहा हूँ ये आपको, ठीक है? लेकिन मैंने कहा भाई हाफ ईयरली आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे, तो बच्चों को फील है सर आधे साल बाद ही आप, ये किसी को भी फील है आप में से, आधे साल बाद ही आप इंटरेस्ट प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ लोगे, चाहे आधे साल का भी जोड़ोगे तो प्रिंसिपल तो आपका बढ़ गया ना थोड़ा सा, उस पर फिर इंटरेस्ट निकालोगे, तो फिर ये इंटरेस्ट सर पूरे साल का 10% इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। तो एक्चुअली ये रेट भैया अगर साल के टुकड़ों पर कैलकुलेशन करो, हाफ ईयरली कर लो, क्वार्टरली कर लो, मंथली कर लो, ये रेट एक्चुअली 10% कहने का है, रह नहीं जाता, ये एक्चुअली कुछ ज्यादा होता है। और ये एक्चुअल जो होता है ना उसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। एक्चुअली क्या मिल गया आपको वो एक बारी पहले फॉर्मूला बाद में बनाएंगे, फील से निकालते हैं, मेरे साथ रहना सारे बच्चे, ठीक है भैया? जिन 3 बच्चों के नाम लिए थे वो बोलना जरूर। अच्छा पूरे साल का रेट हम क्या कह रहे हैं, बोलते रहो, अब देखो आपसे करवाता हूँ, बोलो ना जल्दी जल्दी यार। पूरे साल का रेट 10%। 10%, तो आधे साल का इंटरेस्ट निकालना है, आधे साल का कितना होगा? 5%। 5%। अच्छा सीधा कैलकुलेशन मारना जैसे अकाउंट्स में करते हो आप, 100 का 10% में आप एक जीरो हटा देते हो हमेशा, 100 का 10% 10 रुपए है, तो 5% कितना हुआ? 5 रुपए, यानी आधे साल बाद जब आप इंटरेस्ट निकालोगे कितना आएगा? 5। अब आप दोबारा इंटरेस्ट निकालोगे तो 100 पे तो निकालोगे नहीं, ऐसा ही तो है नहीं, सीआई है कंपाउंड इंटरेस्ट, 100 में 5 रुपया जोड़ दोगे, या यहाँ आपका 105, यहाँ 5 रुपया इंटरेस्ट आया था, या आपका प्रिंसिपल 105 बन जाएगा। अब 105 का 5% निकालना है, तो भैया अकाउंट्स में तो ऐसे करते हो ना, 5% कौन करता है यार? पहले 10% कर लेते हैं, 105 का 10%, एक डिजिट बाद डेसिमल कर देते हैं, 10.5 रुपए, 10% 10.5 रुपए, तो 5% उसका आधा, 10.5 रुपए का आधा 5 रुपए 25 पैसे। 25। यानी यार अगर 100 रुपए पे मैं 10% साल का इंटरेस्ट निकालता तो 10 रुपए आना था, या 10 रुपए नहीं, देखो 10 रुपए 25 पैसे बना, और 100 रुपए पे 10 रुपया 10% होता है, और 100 रुपए पे 10 रुपया 25 पैसे 10.25% होता है। यानी एक्चुअल, ये मैं फील दे रहा हूँ नंबरों से, बात कुछ और ही कहूंगा, फॉर्मूला कुछ और ही बनाऊंगा, लेकिन नंबरों से फील ले लो। यानी एक्चुअली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 10.25% है,
किसी को नंबरों से फील्ड में दिक्कत है तो बोलना। एक्चुअली तो पूरे साल का ही निकाल लेते तो 10% आता भैया, लेकिन साल में 2 बार ही कैलकुलेट कर लिया कंपाउंड कंसेप्ट से, तो हकीकत में वो देखने का 10% है, 10.25% मिल रहा है हमको एक साल के हिसाब से। ठीक है भैया, अब इस बात को देखो, लेकिन भैया ये चीज काम नहीं आएगी, इतने सिंपल नंबर नहीं होते कि ऐसे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकाल जाएंगे। तो इसके लिए हमें कोई सिंपल सा फॉर्मूला बनाना है। दोबारा ध्यान से सुनना सारे बच्चे, रेट आपका 10% पर एनम है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है। सबको पता है सर, साल में जब 2 बारी कैलकुलेशन कर लोगे ना, और 2 बारी में मिड में कहीं प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे, अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो दिख रहा है उससे ज्यादा मिलेगा। वो बढ़ के जो भी मिलेगा, बढ़ के, बड़ा कितना नहीं, बढ़ के जो भी मिलेगा वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अब आप कह रहे हो वो आप निकालने जा रहे हो। हाँ जी मैं निकालने जा रहा हूँ। कैसे निकालोगे सर? एक बारी भैया सारे बच्चे बताना, ओरिजिनल रेट का मतलब 100% होता है हाँ या नहीं? तो बच्चा कहेगा हाँ। मैंने कहा मैं आपको हाफ ईयरली इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। फॉर्मूले की जनरेशन किसी हालत में जितना मर्जी दिमाग चला लेना, आपको दिखेगी नहीं अगर आपने अभी दिमाग नहीं चलाया तो। कैसे बन रहा है फॉर्मूला? ओरिजिनल मैंने 100% मान लिया, 100% मेरा प्रिंसिपल वैल्यू था ये मान लिया। अब मैं 10% मेरा साल का रेट है, और मैं लेकिन आधे आधे साल बाद इंटरेस्ट जोड़ूंगा, तो 100% मेरा आधे आधे साल बाद कितना कितना परसेंट जुड़ेगा? एक साल का 10%, तो आधे साल का 5%, यानी वो 100% 5% उसमें और जोड़ देंगे हम अगर आधे साल बाद कैलकुलेशन करेंगे। और ऐसी कैलकुलेशन हमें साल में कितनी बारी करनी है? 2 बारी। इसमें से आप ओरिजिनल जो था 100% वो हटा दो, तो ये आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी हालत में प्रिंसिपल पर डिपेंड टर्म नहीं है कि वो प्रिंसिपल या कितना पैसा हम उधार दे रहे हैं, जमा कर रहे हैं, जिस पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले वो उससे इफेक्टेड होगा। नहीं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से इफेक्टेड होता है, उसी से ही निकल आता है। ठीक है, दोबारा सोचो एक बार, अभी शब्द हल्के रह गए, दोबारा दिमाग चलाना। मैं कह रहा हूँ 100% हमारा ओरिजिनल पैसा था, 10% साल का रेट है, लेकिन हम तो भैया आधे आधे साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 5% आधे आधे साल बाद जोड़ेंगे, तो 100% प्लस आधे साल का 5%, 105%, 2 बारी कैलकुलेट करेंगे हम। जबकि वो एक ही बारी कैलकुलेट होता, मतलब वो 100% जो एक बारी कैलकुलेट होता वो हटा दो, तो एक्चुअल आ जाएगा कि एक्चुअली वो रेट 10% तो नहीं है, वो एक्चुअली कितना ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, अब फंस जाओगे आप। 105% एक्चुअली आपको 2 बारी लेना है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसे। ठीक है, माइनस परसेंटेज को मत खा जाना कहीं भी। 100%, 105% का मतलब होता है 1.05, जब आप नीचे 100 लगाते हो तो ये भी होता है 1.05। और 100% का मतलब ध्यान से देखना, नीचे 100 लगाते हो तो 100/100 1 होता है। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ में कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, हमने कोई ट्रिक सीखे हुए 10th क्लास में, वो मैंने मल्टीप्लाई के लगा दिया, आप रहने देना, आप तो अपना कैलकुलेटर चला लेना। ठीक है भैया, और ये डेसिमल सॉरी 2 और 2 4 डिजिट बाद आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। और ये आप माइनस करोगे, देखो 0.1025 आ जाएगा। ठीक है भैया, और ये भैया मैं परसेंटेज हटा चुका हूँ, नीचे 100 डाल चुका हूँ, यानी ये आई बन गया। अब आई की वापस परसेंटेज बनानी हो तो 100 से मल्टीप्लाई, ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी मैं किसी एग्जांपल से समझा रहा था 10.25 आ गया। ठीक है, जो इस फॉर्मूले को अभी मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन जो इसकी फील है ना भैया, वो इस एग्जांपल के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती जिससे आराम से आपको आ जाए। ठीक है भैया, तो वो ध्यान से देख लेना, कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो पूछ लो। फॉर्मूला इससे बनाएंगे हम, इसी एग्जांपल से भी बनाएंगे फॉर्मूला। लिखो इसे, ऐसे ही लिखो। सर हाँ जी सर ये तो समझ में आ गई, मतलब 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, इसमें माइनस और ओरिजिनल को माइनस करें। मेरे भाई, कोई ओरिजिनल वैल्यू, या हमने सिर्फ इंक्रीमेंट लिया था या ओरिजिनल प्लस इंक्रीमेंट लिया था, ये बता दे। ओरिजिनल प्लस इंक्रीमेंट। उसका स्क्वायर कर लिया है ना, तो अब इसमें से ओरिजिनल हटाऊंगा तभी तो पता लगेगा रेट कितना है एक्चुअल। ओके सर। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, और फॉर्मूला याद रख लेना, बाद में रट लेना, लेकिन अभी सुन लो। इसी को देखो, यहीं पर देखो, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये एग्जांपल के साथ ऐसे ही लिखना भैया, ये फील इससे आएगा आपका। ठीक है भैया, अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ई बोल लिया करो। एक बार सारे मेरे साथ काम करो, 100% को नंबरों में बोलो तो परसेंट हटाओ, 100/100 देखो क्या बनेगा आपका 1, प्लस ये रेट वो कुछ भी देगा साल का, लेकिन वो बताएगा भाई हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो रही है, क्वार्टरली हो रही है, तो अब बता इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उस रेट को आप पहले हाफ ईयरली वाला बनाओगे या क्वार्टरली वाला, जैसा क्वेश्चन है, फिर भी रेट रहेगा। और उस रेट की जो परसेंटेज हटाते हो तो फिर वो आई आ जाता है
उस आई को हम यहाँ लिख रहे हैं। जितनी बारी कैलकुलेशन करनी है, टाइम नहीं, जितनी बारी। अब 1 साल का रेट दिया हुआ है लेकिन क्वार्टरली मान लो कैलकुलेशन होनी है, तो साल में क्वार्टर 4 है, तो जितनी बारी कैलकुलेशन हो रही है वो ऊपर रखा, यही रखा था मैंने, और माइनस, और यह 100% का मतलब तो 100/100 बनी है। तो ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। और एक बारी एक फील, और इसकी ये फील था। अब इस फॉर्मूले का रेटाफिकेशन है कि करना तो जल्दी है, चलानी तो मशीनें हैं, हाथ कौन चलाएगा। तो मशीन चला के देख लो, सेम एग्जांपल पे बात बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, तो देखो 10% साल का रेट है, हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, यानी आधे साल का 5% हो गया, आधे साल का बना लो 5% हो गया, और 5% को मैंने डिवाइड किया 100 से 0.05 आ गया, वहीं पहुंच जाओगे। 1 साल में साल 2 बारी आते हैं, मतलब नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 2 है, नंबर ऑफ कैलकुलेशन 2 बारी की है, -1। ये वही है जो अभी मैं कर रहा था। तो 1.05 का स्क्वायर, ये हमने मशीन भी चला दी तो भी हम वहीं पहुंच गए। ठीक है भैया, ये डेसिमल 4 डिजिट बाद आ जाएगा 0.1025। ठीक है, ये आई आया आपके पास, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का आई वाला नंबर आया। अब इसकी परसेंटेज बनानी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25%। बार बार जो चीज नहीं करोगे, और मैं करा रहा हूं किसी अलग अलग तरीकों से, कोई तो वजह होगी ना भाई। ठीक है, तो कर लो, नहीं तो वही चीज तकलीफ दे देगी आपको। ठीक है भैया, ये एग्जैक्ट हमने फॉर्मूला यूज कर दिया। अब आप इसको इतने पे भी मत छोड़ना, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली उस चीज को आसान करने के लिए। अब आप एक बारी अगर और बढ़िया बच्चे हो ना, अब आप घर बैठ के क्लास खत्म होने पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कहानी पढ़ना, तो ये जेन्युइन मेहनत होगी, तब आपको पूरी गेम अच्छे से ज्यादा दिख जाएगी। जो खुद पढ़ता है वो अलग ही तैयार होता है भैया। ठीक है, टीचर वीचर तो सब वो गाइडेंस के लिए है बस। ठीक है, अब आगे आ जाओ, और अब इसके हिसाब से आंसर मत निकालना भाई, जो हमारी समझ बनी है हम उस हिसाब से काम चलाएंगे। 22 5,000 इन्वेस्ट किया है किसी डिपॉजिट स्कीम में, इंटरेस्ट फेच हो रहा है उस पर 6% पर एनम। 5,000 इन्वेस्ट किया है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट भैया तुम अभी तो साल का दे रहे हो 6% पर एनम, लेकिन बता रहे हो कंपाउंड कैलकुलेशन करनी है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना हमें, और क्वार्टरली हर 3-3 महीने बाद जोड़ते जाना है। तो बोलता है व्हाट विल द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद का इंटरेस्ट बता दो, निकाल देते हैं। और व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी पूछ रहा है। इफेक्टिव का तो एक सिंपल सा फॉर्मूला भी डाल ही दूंगा मैं। पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बारी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप फिर ना भूल गए हो, तो एक बारी फिर बनते हुए चेक कर लेना भैया, बनते हुए चेक कर लेना कि जो प्रिंसिपल वैल्यू जो शुरू का पैसा होता है, और जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टी टाइम ए वैल्यू हो जाती है। प्रिंसिपल वैल्यू जो बढ़ के हो गया, बढ़ा हुए में से प्रिंसिपल वैल्यू हटा दो, जो बड़ा होगा इंटरेस्ट का बड़ा होगा। और अमाउंट का फॉर्मूला तो आप जानते हो, जो आप अभी तक यूज कर ही रहे हो, हर क्वेश्चन में ऐसे है, और इसमें तो आप पी कॉमन ले ही लोगे। तो ये भैया फील से निकलना चाहिए, और सीधा यही लिखना है। रटाफिकेशन बहुत तेजी से हाथ चलने चाहिए, लेकिन समझ से निकलना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है भैया, क्योंकि अगर सिर्फ रट के ही लिख पा रहे हो और थोड़ा कभी भूल जाते हो फिर दोबारा रटते हो, तो आगे गड़बड़ होने वाली है टॉपिक में। ठीक है, आखिरी टॉपिक गड़बड़ा देगा, तुम सारे फॉर्मूले स्वाह कर दोगे, खराब कर दोगे, और फिर तुम्हारा टॉपिक खराब होगा, जो अभी तक लगभग सबका चल रहा होगा। हाँ हो रहा है, ठीक हो रहा है। ठीक है भैया, तो ध्यान देना जरा। अब आ जाओ, पहले इंटरेस्ट तो निकाल देते हैं। सर प्रिंसिपल 5,000 है, रेट भैया ढंग से काम कर लेना, 6% साल का है, तो क्वार्टर का, साल में 4 क्वार्टर है, 4 से डिवाइड करो, 3/2% है, अभी परसेंट है, अभी भी परसेंट है। अब आई बनाना है तो 100 से डिवाइड करोगे, डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट भाग जाएगा। ठीक है भैया, यानी ये सीधा 1 + आई करोगे तो आपको दिख रहा है 1.015 हो गया। ठीक है भैया, और टाइम कितना था वो ध्यान देना, उसने कहीं कुछ टाइम दिया था, कितना था, कहाँ गया, 1 साल, 1 साल टाइम था। तो 1 साल में क्वार्टर कितने आएंगे, टाइम 1 ईयर है, तो कितनी बारी कैलकुलेशन करोगे, 4 बारी, तो n हो गया 4 आपका, -1। ठीक है भैया, तो पहले ये निकालते हैं, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा फिर। वन 1.015 को कर दिया 4 बारी मल्टीप्लाई। ठीक है भैया, और 1.05 को 4 बारी मल्टीप्लाई किया। वैसे ये लिखना नहीं चाहिए, तो कैलकुलेटर में ही आगे बढ़ा दे, तो अब ऐसा कुछ आ गया, -1 कर लिया। 1 मिनट रुक जाना, समझदार बच्चे होंगे ना, समझदार बच्चे हुए तो यही कुछ कर जाओगे, टाइम बचा लोगे, लेकिन ये समझदारी थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आती है भैया। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन यूज मत करना। जैसे ये तो अभी कैलकुलेशन करनी है मेरे को, और सीआई निकालना है, मैं निकाल दूंगा,
लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ यार इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। समझदार बच्चा, सर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो ये फॉर्मूला थी और ये तो अंदर चल ही रहा है आपका। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो ये तो सर 0.6136 कुछ ऐसा आ गया। और सर इसकी परसेंटेज बनानी है तो लो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये सॉरी ये ऐसे आया भैया, ये 1 जीरो और है अभी डेसिमल के बाद। ठीक है, ऐसे आया हुआ है। अब इसकी परसेंटेज बनानी है, परसेंटेज। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, डेसिमल 2 डिजिट बाद भाग जाएगी। 6.13%, 6.13% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है भैया, 6 था, 6.13 आ गया। तो ये तो हमने यहीं बना दिया। अब आप वहां इंटू 5000 भी करा दो इसे। ठीक है भैया, ताकि वो आपका CI भी आ जाए। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, लेकिन अभी आप ऐसे लेना मत यार, बेकार में काम खराब होगा आपका। आप प्रॉपर कर लो, आप प्रॉपर कर लो, फॉर्मूला सोच के आराम से निकाल लो। टाइम बचाना तो आ जाएगा जब 2 क्वेश्चन कर लोगे तो। पढ़ने यश और मयूरी ने और कुंदन ने कर लिया। अच्छा, एक बड़ी अच्छी गेम है, किसी को दिख गई हो अगर, जब मैं ये शॉर्टकट कहने की कोशिश कर रहा था तो फिर दिमाग है तुम्हारे पास। कोई बताएगा जब मैं कह रहा था यार ये तो वही है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये तो कैलकुलेशन हम यहाँ से नकल ही लगा लेते बस परसेंटेज बनाने के लिए, डेसिमल 2 डिजिट राइट। वो तो एक बात हो गई, लेकिन किसी ने शब्दों में कुछ और पकड़ लिया है कोई अनोखा सीएस बनने जा रहा हो जो हमारे पास। ये बातें बोलने की नहीं है वैसे। ठीक है भैया, भाई मैं क्यों बताऊं, आपको नहीं पकड़ में आया और इससे आपके सिलेबस पे तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। एक्चुअली सर 6, ध्यान से सुनना सर, ये फॉर्मूले से हम निकाल रहे हैं ना इंटरेस्ट, फॉर्मूले से निकाल रहे हैं ना। फॉर्मूला भी जो हमें 6% का दिख रहा है वो एक्चुअली 6% का नहीं रह जाता, वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली जो है उसी से मल्टीप्लाई करके, उसी स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल इंटरेस्ट आता है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही तो आएगा, उसी से आया है इंटरेस्ट भी। ठीक है, ये फील आपको आ गया हो अपने आप से, बिना गया आपने सोच लिया अरे ये तो ये हो रहा था। अभी तक तो मैंने फॉर्मूला बनाने के बाद तो मैं रटके लगा रहा था, एक्चुअली ये 6% नहीं रह गया था, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 6.13% हो गया था, और ये 6.13% से मल्टीप्लाई होकर ही वो इंटरेस्ट आया है। नेक्स्ट, चलिए बस आज का तो टाइम पूरा है। अच्छा, एक बहुत जरूरी, अभी लीव मत मार जाना, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है। मेरी शायद मंडे वाली जो क्लास है, मेरे को ऐसा लग रहा है उस टाइम पर मैं शायद ना ले पाऊँ, 12 से 1 जो टाइम है, तो या तो वो मंडे को ही मान लो नहीं ले पाया अगर, तो चेंज हो सकता है, रात तक का हो सकता है, या कल मैं क्लास ले सकता हूँ अगर मान लो मेरे को रहा। ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे अभी कंफर्म नहीं हूँ, तो कल आप सुबह 9 बजे एक बार अपना व्हाट्सएप का इनबॉक्स चेक कर लेना। अगर कल क्लास रखनी होगी मेरे को मंडे वाली, तो 9 बजे आपको क्लास का लिंक मिलेगा और क्लास 11 बजे होगी अगर कल रखनी हुई। अगर 9 बजे कोई लिंक आपके पास नहीं है तो फिर परसों ही लिंक मिलेगा, उसमें आपको टाइम पता लग जाएगा। ठीक है जी, जा सकते हैं, गुड बाय।